अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं निसार अहमद सियालवी अपने यूट्यूब चैनल निसार सियालवी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में पुरुमीद हूँ अल्लाह ताला आपको खुशियों भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए, अल्लाह ताला आपको सलामती और सेहत वाली उम्र अता फ़रमाए, आमीन। आज की वीडियो इंसान को समझने के लिए बहुत बाकमाल वीडियो है। अगर इंसान इसको परखना चाहे तो बहुत ज़बरदस्त है। इंसान इस पर अपने आप की ज़िंदगी का जो है ना वो माहौल चेंज करना चाहे तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल निसार सियालवी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती आरा का लाजमी जो है ना वो इजहार कीजिए। अल्लाह ताला आपका, मेरा और तमाम उम्मत मुस्लिमा का हामी और नासर। तो आएँ हम वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे मैनेजर हैं अरशद साहब। ये आज सुबह से थोड़े उदास से हैं, तो आज इनसे पूछते हैं कि इनकी आप बीती आज क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, हालांकि बड़े हंसमुख हैं। आज पूछते हैं कि ये क्यों थोड़ा उदास हैं। जी अरशद साहब बताएं। अस्सलाम वालेकुम। हुआ ये कि कल रात में मैंने, अमूमन हम लोग रात में वीडियो देखते हैं टिकटॉक वगैरह पे, मैं देख रहा था तो एक बंदे ने जो है वो कुछ बोला कि आप मुनाफिक हैं अगर आप फजर की नमाज नहीं पढ़ते। तो ऐसी वीडियो जब आती है ना तो आदमी भगा देता है। मैंने भी भगा दिया, लेकिन उसने बोला था कि ये हदीस है, तो वो दिमाग में मेरे टक कर गया कि मैं फजर की नमाज नहीं पढ़ता तो मैं मुनाफिक हूं। वो उतनी सी बात मेरे को टक कर गई। फिर मैंने वीडियो तो भगा दी। अब मुझे वो वीडियो नहीं मिली, कहां है किधर है मुझे नहीं पता। मैंने लाइक भी नहीं किया उस वीडियो को। शैतान ऐसा करने को आपको बोलता है, हटाओ इस सब चीज को, गाना वाना देखो। लेकिन वो बात मुझे टक कर गई। फिर मैंने सर्च किया कहां हदीस में, तो मैं जब सर्च किया तो मुझे सही बुखारी में मिला, सही हदीस मुस्लिम में मिला। मेरे को उसमें पता चला, उसमें मैं जो है याद करूं तो शायद 1382 नंबर की हदीस है सही मुस्लिम की, और कोई 7439 है बुखारी शरीफ की। बुखारी शरीफ में भी है और उसमें सही मुस्लिम में भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग मतलब मुनाफिक हैं उन पर फजर की नमाज और ऐशा की नमाज भारी होती है। तो मेरी ये सुबह से, ये आज नहीं 15 साल से मेरी ये रूटीन थी कि हम ड्यूटी पे 8 बजे 7 बजे आते हैं, तो 1 घंटा पहले अलार्म लगा के उठते हैं, नमाज पढ़ते आते हैं। 15 साल से मैंने कभी फजर की नमाज नहीं पढ़ी। मैं मुनाफिक, फिर मैंने रात में जो है, रात में अल्लाह से बात की कि अल्लाह मुझे कल सुबह फजर की नमाज में उठा देना। मैं अलार्म नहीं लगाऊंगा, मेरा वही अलार्म रहेगा 7 बजे का। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुनी, फजर में नहीं तहज्जुद में उठा दिया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी। लेकिन बड़ी खुशी हुई जब मैं मस्जिद में गया, मैं देखा 2 सफ लोग खड़े हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। मैं अकेला था,
क्या मैं अकेला था जो सोता था? और 15 साल से पढ़ता हूँ नमाज, 5 वक्त की पढ़ता हूँ, लेकिन जमात के साथ नहीं। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? पंद्रह साल एक दिन भी फजर की नमाज ना पढ़ी। बस यही बात है यार। जिसने हमें बनाया, खाना खिलाता है, उसके ऑर्डर को हम नहीं सुनते, वो जब बुलाता है हम नहीं सुनते। ये कंपनियां जिसमें हम काम करते हैं, ये टाइम पे बुलाती हैं, हम टाइम पे आते हैं, इनकी सुनते हैं। जिनको हमने 2-3 साल काम करके छोड़ देना है, दूसरे के पास जाना है, उनसे डर के उनके टाइम पे हम आते हैं, अल्लाह के टाइम पे नहीं आते। तो हम मुनाफिक ही हुए ना। बस मुझे अल्लाह माफ कर दे इंशाअल्लाह। और क्या बोलूं, नहीं बोला जा रहा कुछ भी, बस यही बात है। तो नाज़रीन इकराम, आपने यकीनन ये वीडियो सुनी। इंसान के दिल पर अगर कोई एक बात भी असर कर जाए तो वो इंसान अशरफुल मखलूक़ात बन जाता है। मैं नहीं जानता कि इस वीडियो के बारे में लोग क्या तबसरा करते हैं। यकीनन कोई कहते होंगे कि इसने अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए ये वीडियो बनाई होगी। कोई किस तरीके से अपनी आरा पेश कर रहा होगा, कोई किस तरीके से अपनी आरा पेश कर रहा होगा। लेकिन मैं आपको ये एक बात बता देना चाहता हूँ, इंसान जब अल्लाह ताला की तरफ से उसकी तरफ हदायत आ जाती है ना, तो कोई एक छोटी सी भी बात उस इंसान के दिल पर असर कर जाती है और इंसान जो है वो अल्लाह ताला की तरफ रग़बत इख्तियार कर लेता है, अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ खुद चल के आ जाता है। यकीनन अगर इंसान इस एक बंदे को देख ले जो दुनिया के अंदर महवर था, दुनिया के काम के अंदर बिल्कुल अपनी हस्ती को भूले हुए था, अल्लाह ताला ने उसको हिदायत अता फरमाई, नमाज की तरफ आया और सिर्फ नमाज की तरफ नहीं बल्कि तहज्जुद की तरफ भी चला गया। यकीनन अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कीजिए, इल्तिजा कीजिए, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को भी अपनी याद से मुज़य्यन फरमा। यकीनन अल्लाह ताला की बारगाह में जो दुआ की जाती है वो रद्द नहीं जाती। यकीनन अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करता है और वही ज़ात हमारी दुआ को कबूल करने वाली है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में हम पुरुमीद हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, अपने गुनाहों की लज्जतों में डूब चुके हैं, या अल्लाह तो हमारे गुनाहों से दरगुजर करने वाला है, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने वाला है। या अल्लाह हमें भी नमाज की लज्जत अता फरमा, नमाज की चाशनी अता फरमा। नमाज के अंदर जिस तरह हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको जो लज्जत अता फरमाई, या अल्लाह हमें भी वो लज्जत अता फरमा। नमाज के अंदर वो हमें सुकून अता फरमा। यकीनन 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 आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, फरमाने मफ़हूम हदीस है, आपने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, मेरे दिल का सुकून है। और यार क्या ये हमारी बदबख्ती नहीं है कि जो हमारे नबी का सुकून है और हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, क्या हम अपने नबी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? तो यकीनन हमें नमाज की तरफ आना चाहिए और जो हमारी ज़िंदगी बीत चुकी गफलत में, अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, तौबा कीजिए, या अल्लाह वो ज़िंदगी हमने गफलत में गुजार दी, तेरी याद से गाफिल होकर गुजार दी, या अल्लाह हमें अब नमाज की लज्जत अता फरमा। उलमा किराम बयान फरमाते हैं कि जिस बंदे से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है ना, अल्लाह ताला उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है। जो गाफिल लोग हैं, जो नमाज से गाफिल हैं, वो अपनी ज़िंदगी का ख्याल करें
क्या हमसे अल्लाह ताला नाराज तो नहीं हो गया? अल्लाह ताला ने जो हमसे सजदे की तौफीक छीन ली है, अपनी बारगाह में आने की तौफीक नहीं दे रहा, क्या अल्लाह ताला ने हमसे नाराजगी का इजहार तो नहीं कर रहा? यकीनन ये अल्लाह ताला की नाराजगी का इजहार है। तो आए अल्लाह ताला की बारगाह में सर सजदे में रखकर उससे अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें। यकीनन वो ज़ात गुनाहों को माफ़ करने वाली है। अल्लाह ताला मुझे, आपको और तमाम उम्मत मुस्लिमा को दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।